नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राज्यपाल कल्याण सिंह कहते हैं कि देश में राष्ट्रगान में अधिनायक की जगह मंगलदायक होना चाहिए। 2005 में एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके मार्कंडे काटजू ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। तो इससे पहले सिंधु शब्द को एडिट करके कश्मीर जोड़े जाने की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इन तमाम तर्कों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहता है राष्ट्रगान अटल है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। जिस राष्ट्रगान पर फिलहाल विवाद है उसे पहली बार 26 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कनाडा में भी राष्ट्रगान के बदलाव की मांग उठ चुकी है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद इराक ने राष्ट्रगान बदला। सोवियत रूस के पतन के बाद रूस का राष्ट्रगान बदला गया, जिसे पुतिन ने लिरिक में बदलकर फिर से पुराना राष्ट्रगान अपना लिया। रंगभेद नीति की समाप्ति के बाद दक्षिणी अफ्रीका ने भी अपना राष्ट्रगान बदला है। न्यूजीलैंड के 2 राष्ट्रगान हैं। हमारा राष्ट्रगान भी बांग्ला में लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत है जिसके प्रथम छंद को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। 52 सेकंड के इस गान को मंगलदायक जुड़ा होगा, ये एक बड़ा सवाल राज्यपाल ने किया। आज चर्चा इसी पर होगी। समझना होगा क्या ये जोड़ा जाना बेहतर होगा। बिग फाइट लाइव में चर्चा जारी है, आप बने रहिए। चलिए, समझना होगा अधिनायक या मंगलदायक। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ ज्ञान प्रकाश कामरा जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला बातचीत में हमारे साथ लगातार होंगे। मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह के राष्ट्रगान को लेकर दिए गए बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। राज्यपाल सिंह ने इस मौके पर राष्ट्रगान जनगण मन के एक शब्द पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अधिनायक शब्द अंग्रेजों के सम्मान के लिए लिखा गया था, इसे बदलकर मंगलदायक किया जाना चाहिए। देश को आजाद हुए सालों हो गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपत्तिजनक शब्दों को हम आज तक नहीं हटा पा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति पूरी श्रद्धा रखता हूँ, पर जनगण मन अधिनायक की जगह जनगण मंगलदायक भारत भाग्य विधाता होना चाहिए। जाहिर है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिसंबर 1911 में जब राष्ट्रगान तैयार किया तो इस बात पर बहस छिड़ गई कि इसमें ब्रिटिश शासन की प्रशंसा होनी चाहिए या नहीं। हालांकि खुद टैगोर ने 1937 में पुलिन बिहारी सेन को भेजे एक पत्र में इस आरोप से इनकार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू पूर्व में राष्ट्रगान पर इस तरह की बातें कह चुके हैं। काटजू ने राष्ट्रगान की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों की कठपुतली बताया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान देश के गौरव के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की चापलूसी में लिखा गया था। उन्होंने तब भी कहा था कि जिस राष्ट्रगान को हम बहुत गर्व के साथ गाते हैं वह देश के सम्मान में नहीं ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा था। काटजू ने तब यह भी बताया था कि कोलकाता के अखबार इंग्लिश मैन ने उस वक्त यह खुलासा किया था। लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रगान में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावनाओं को सिरे से नकारते हुए फैसला सुनाया था। इस फैसले के मुताबिक राष्ट्रगान देश की मूल प्रकृति और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार रचा गया क्लासिक अमर और अपरिहार्य है। यहाँ तक कि खुद इसका रचयिता भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। खैर, बहस राज्यपाल के बयान पर छिड़ने लगी है, क्योंकि एक निशाना कांग्रेस पर भी जाता है, जिस पर इस राष्ट्रगान को असंवैधानिक मंजूरी दिलाने के आरोप है। सवाल राज्यपाल के सुझाव पर भी है, क्योंकि राष्ट्रगान में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो फिर इस बदलाव की मांग का तुक क्या? सवाल ये भी है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स से क्या ऐसी बयानबाजी की उम्मीद करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, राज्यपाल ने अगर ये बयान दिया तो फिर बच्चों पर इसका क्या असर होगा? और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है, क्या राज्यपाल की ओर से राष्ट्रगान को लेकर आपत्ति सही है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं।
पंकज जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहते हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह बोलते हैं और बीजेपी भी कई बार ऐसी बात बोल चुकी है, राष्ट्रगान को लेकर, टैगोर को लेकर इस तरह की बयानबाजी सामने आती रही है। क्या बीजेपी भी इस हक में है कि राष्ट्रगान में बदलाव होना चाहिए? देखिए अश्विनी जी, बीजेपी ही नहीं बल्कि देश का जो पूरे लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा, पूरा जो है पढ़ा, वो लोग ये सब चाहते हैं कि देश के अंदर वो कोई शब्द नहीं होने चाहिए जो हमारी गुलामी के लिए या जो बेसिकली जहां हम जिनके पराधीन रहे उनके सम्मान में कोई चीज़ आज स्वतंत्र होने के बाद भी आज हम उन लोगों की गाथा गाते रहें, उन लोगों का सम्मान गाते रहें, आज वो चीज़ जो है कोई भी आदमी जो है इस चीज़ को सहन नहीं करता। और जब जब इस प्रश्न आता है तो हर एक बार, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि हर एक आदमी, क्योंकि यहाँ पार्टियों का सवाल नहीं है या राजनीति का सवाल नहीं है, यहाँ तो खाली देश का सवाल है, जिस देश के लिए लोगों ने जो है कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपनी जो है सुहाग उजाड़ दिए, अपने भाइयों को जो है बहनों की कलाइयां जैसे जो है चूड़ियां छिन गई। तो मैं कह रहा हूँ ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है अंदर तक झिझोड़ती है कि आज भी हम जो है जो गलती हमसे हो गई उस गलती को भी आज हम लगातार ढोते जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? तो वो कहीं ना कहीं जो है निकल करके आती है। और जो है एक बात और आती है, सियासी मायने भी इसके निकाले जाते हैं और कहा जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में इसको बजाया गया पहली बार। एक ऐतराज का कारण वो है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू उनकी मांग पर खासतौर पर इस पर गौर किया गया, इस कारण से बीजेपी का ऐतराज है। नहीं, देखिए बीजेपी का ऐतराज इस बात से नहीं है कि आप कहते हैं 1911 की जब बात थी तो वहाँ कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। 1911 में पूरा देश एक था और उस टाइम पे जो है सब लोग जो हैं उस टाइम पे एक थे। जो चीज़ें बनी उस टाइम पर, जो चीज़ें भी, जो मजबूरियां रही होंगी, जो चीज़ भी रही होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन आज जब स्वतंत्र हो चुके हैं, आज जब हम स्वतंत्र भारत के अंदर रह रहे हैं, तो आज उन लोगों की गाथा गाने का, आज उन चीज़ों को आज अपनाने का कहीं ना कहीं वो मन में जो टीस उठती है वो लगातार बार बार जो है वो जो है सामने आती है। रामनारायण जी, आप किस तर्क के साथ हैं? जी, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। अंग्रेजों के प्रति नफरत जी, अंग्रेजों का साथ किसने दिया, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसने क्या किया, उस समय तो एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस थी। वो इसलिए वो यदि उसके अधिवेशन में गाया गया तो वो चीज़ अलग है। अंग्रेजों के कितने निशान हैं, आज पार्लियामेंट में क्यों बैठते हैं साहब अंग्रेजों के निशान को हम यहाँ बैठ कर क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है। क्या उनके पत्थर जहाँ जहाँ लगे हुए हिंदुस्तान उसको तोड़ा जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका, किस पार्टी के अधिवेशन में गया, ये खुद जिन्होंने अभी वहाँ यूनिवर्सिटी में वो दिया है भाषण, वो पता नहीं किस पार्टी में गिर किस में रहे सवाल है। प्रश्न ये उठता है, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या ये भाषा बोलना चाहिए था? जैसा अभी आपने बताया, ये परिपाटी रही है राष्ट्रपति और गवर्नर, ये हमेशा से लिखित भाषण दिया करते थे कुछ वर्षों से। किसी पार्टी के शासन की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियां शासन रह चुकी है, तो ये पॉलिटिकली भाषा बोलने लग गए। ये सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत गवर्नर रहता है, लेकिन इस तरह की भाषा इनको राष्ट्रपति को भेजना चाहिए निर्णय के पहले। क्या राजस्थान गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है जो गवर्नर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ उसकी भाषा बोल रहा है? इसलिए इस तरह की बातें करके चर्चा करना और इस तरह के अपने उद्गार करना, क्योंकि ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब या उसी उत्तर प्रदेश में पुराना ढांचा इसलिए तोड़ा गया होगा कि पुराने ढांचे हमारे को ठीक नहीं लगते, हो धार्मिक हो कोई भी हो, इस तरह की बातें करना गवर्नर को किसी भी हो उसको राजनेता, वो क्योंकि पार्टी का किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहता है, गवर्नर निष्पक्ष होता है। किस पार्टी के राज में क्या हुआ, कौन पार्टी राज में, ये चीजें बिल्कुल भूल करके ये अंतर्मन की बात अलग होती है। इसलिए गवर्नर के प्रति मैं उस शब्द का तो उपयोग नहीं करता। इस तरह की भाषा राजनीतिक खेल गवर्नर को नहीं करना चाहिए। मेरी निगाह में व्यक्तिगत उनसे भी राय जान लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ। कह रहा हूं, मैं पार्टी के स्पोक्समैन के बेहतर नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत मैं स्पोक पर्सन के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर पर इसीलिए आज हम लोग साथ हैं और मैं उस पर भी आऊंगा। बीकानेर से जाकिर साहब जुड़े हैं। जाकिर साहब। हाँ सर, जी नमस्कार जी नमस्कार सर। मेरा मानना ये है कि बीजेपी एक तो ये चाहती है कि किसी भी मुद्दे को लेके वो मतलब टारगेट बनती रहे कि हमें ये करना है और समाज के साथ खिलवाड़ करना है। ये तो सामाजिक से जो मतलब इतिहास जो बन चुका है उसके साथ में कभी तो इतिहास है, जोधा अकबर का इतिहास है या राम जन्म जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर, या फिर जैसे मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो अभी योग पे टारगेट में मतलब जनता की टारगेट में आना चाहते हैं। चलिए, चलाकर बयानबाजी इस तरह की होती है, बीजेपी के नेता अक्सर ऐसा करते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कामरा साहब, आपकी राय जानना चाहूंगा, इस तरह का ऐतराज या फिर इस तरह का सुझाव खासतौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दे चुका हो, क्या समझा जाए?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया था वो उस बारे में था। जहाँ तक राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी कहा है, तो उनको अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, न केवल राज्यपाल को बल्कि हर व्यक्ति को। तो जो उन्होंने कहा है वो उनके अपने विचार हैं। अब बात आ रही है अधिनायक। अधिनायक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नेता, लीडर। और जिस वक्त ये बना था उस वक्त शासन था अंग्रेज़ों का, और जैसा कि कहा जाता है कि ये जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में गाया गया, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब वो जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी हम चर्चा क्यों करें। कुछ बातें ऐसी हैं कि शायद उन पर चर्चा ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। और संसद पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है इन सब बातों को डिसाइड करने के लिए। बाकी ये कतई ना सोचें कि वो एक्स पार्टी का है या वाई पार्टी का है। और चूंकि आजकल प्रजातंत्र है तो जन गण मन अधिनायक, जनता ही मतलब अधिनायक है, जनता ही स्वामी है। और चूंकि उस वक्त वो था तानाशाही थी और आजकल प्रजातंत्र है तो जनता ही मालिक है। और जो मतलब आज के दौर में प्रासंगिक है ये, इसको ऐतराज नहीं किया जा सकता। नहीं, अधिनायक से मंगलदायक करने पे कुछ खास बदलाव नहीं होगा। आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश की सेहत पर। नहीं, बात मंगलदायक से मतलब कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और अधिनायक शब्द जो है वो कतई आपत्तिजनक नहीं है जी, क्योंकि इसके जो अर्थ हैं, जनता ही शासक है, जनता ही चुनती है, प्रजातंत्र है, ये मेरा मानना है जी। खंडेला साहब, आपका रुख करेंगे। अब आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर राज्यपाल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इस तरह का बयान देते हैं तो फिर इसके मायने क्या समझे जाए। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँ, जहाँ तक सैद्धांतिकता की बात है, मैं इसका पूरा पक्षधर हूँ कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है और अपनी बात को जो है विवाद के लिए न सही लेकिन परिसंवाद के लिए, संवाद के लिए रखा जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर उन्होंने ये कहा है कि साहब वास्तव में संसद में या जो है विधायिका में इस पर विचार किया जाए, तो मैं समझता हूं कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन अभी एक तर्क ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जो हैं वो विधायिका ने परिवर्तित किए हैं। अगर वो इतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि वो तय करेंगे, हम और आप तय नहीं कर सकते, तो शायद उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जहां तक आपने ये कहा अधिनायक का क्या मतलब है, अब देखिए, एक कुतर्क मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं भाषा का विद्वान नहीं हूं, लेकिन कुतर्क आपसे कर रहा हूं। जनगण को मन से अधिनायक मानते हैं। मण यानी मारवाड़ी शब्द मण, तो जन मन को हम जो है ना मन से अधिनायक मानते हैं। इसमें कौन सा बुराई होगा? यानी नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं या सबसे अग्रज मानते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और एक बात, ये बात बिल्कुल सही है, अगर मान लो जो इतिहास है, इतिहास के पन्ने आप उधेड़ेंगे तो मैं समझता हूं अश्विनी जी आप मुझे रोक देंगे। सवाल ये कि जिस रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की, उसके बाद में जो उसकी स्तुति में गायन किया गया, उस पंचम ने जो उनको बुलाया वहां पे और उसका अंग्रेजी में रूपांतरण सुना। रूपांतरण सुनने के बाद में, क्योंकि वो नोबेल प्राइज कमेटी के उस समय जो कन्वीनर थे, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? साहित्य के कारण नहीं दिया गया, चमचागिरी के कारण दिया गया, एक पक्ष लेने के लिए दिया गया, या केवल अंग्रेजों का जो वंदन करने के लिए दिया गया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये सब पूछे हम, वो तो हो गया, उसको नहीं बदल सकते। लेकिन क्या जनगण मन अधिनायक पर जो ऐतराज है उसको बदला जाना चाहिए? मेरा मुद्दा यही है, इस पर मैं आऊंगा। मैं उस व्यर्थ की बहस पर नहीं जाऊंगा फिलहाल। अशोक पंडित जी अजमेर से और राजेंद्र चौड़िया जी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए। अजमेर से राजेंद्र चौड़िया, जागरूक और विचारक और कवि के नाते मैं इस शब्द कहना चाहता हूँ कि जन मन शब्द बहुत अच्छा है। अधिनायक शब्द क्यों? अधिनायक की जगह यदि हम जनगण मन सुखदायक शब्द लगाए तो बहुत अच्छा है जी। मंगलदायक से सुखदायक भी आ गया है जी। शब्द भी आता है लास्ट में, जनगण मंगलदायक तो वैसे ही आता है। जनगण मन सुखदायक शब्द बहुत अच्छा है, संशोधन किया जा सकता है, बहुमत के साथ किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। शुक्रिया आपका। अशोक पंडित जी, आप क्या कहेंगे? आनंददायक, सुखदायक, मंगलदायक क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, ये आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है जिसमें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब बदलेंगे। अब उसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। इस संस्थे के अधिनायक की जगह मंगलदायक कर दिया गया। मेरे को ये समझ नहीं आता, इससे देश में इस जनता को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आरएसएस और इस पार्टी को तकलीफ है। और ये इनका नियम है, ये बदलेंगे, आज नहीं 10 साल बाद बदलेंगे। इनका ये गुप्त एजेंडा है कि 15 साल पहले जलंधर की अखबारों में छप चुका था। जी, शुक्रिया आपका अशोक पंडित साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि जिस राष्ट्रगान को हम सब स्कूलों में या फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी को या फिर किसी भी मौके पर जब राष्ट्र की अनुभूति करनी हो, ऐसे मौके पर गाते आए हैं,
उसको लेकर अब ऐतराज, अब सवाल क्यों, और अब सवाल करने से फायदा नुकसान क्या हो सकता है। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, आप बने रहिए, चर्चा जारी है। मतलब आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय गान को गाते आ रहे हैं, उसका सम्मान भी करते हैं देश के नागरिक होने के नाते। और राष्ट्रीय गान तो देश का है, तो उसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपत्ति लगाई जा रही है तो मतलब एक राजनीतिक ही है। तो अभी अपने पास बहुत सारी सब्जेक्ट हैं जिस पे अपने को सुधार की आवश्यकता है, तो जब वो सारे सुधार हो जाएंगे तो इस पे भी आगे अपन कार्रवाई करेंगे। तो अभी राज्यपाल महोदय को, सरकार को दूसरे सब्जेक्टों पे, मुद्दों पे संज्ञान लेना चाहिए। हमको अकबर के नाम से, हमारे बच्चों को अकबर के नाम से प्रेरणा नहीं मिल सकती। हमको प्रेरणा मिल सकती है महाराणा प्रताप के नाम से। हमारे लिए महाराणा प्रताप बड़े हैं। जन गण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। ये अधिनायक कौन? ये भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कौन? हमने थोड़ा जानकारी की। जब जॉर्ज पंजम हिंदुस्तान आए थे, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी प्रशंसा में ये गीत लिखा था, जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं रविन्द्रनाथ जी टैगोर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। समय जैसा रहा होगा उन्होंने लिखा होगा, लेकिन हम उसी को दोहराते रहें जरूरी है क्या? इसीलिए एक सर्वदलीय बैठक हो और संसद में इसमें संशोधन होना चाहिए। जन गण मन अधिनायक की जगह पर जन गण मंगलदायक, जन गण मंगलदायक। सवाल यही है दरअसल कि अगर इस गीत के मायनों को समझा जाए, राष्ट्रगान के मायनों को समझा जाए, तो फिर इसमें क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर भी हम सवाल करते हैं? क्योंकि जिस तरह से सवाल किया गया, राज्यपाल ने जो बयान दिया, उसमें एक सवाल रविंद्रनाथ टैगोर पर भी खड़ा हो जाता है, एक सवाल उनके राष्ट्रभक्ति पर भी खड़ा हो जाता है। क्या राष्ट्रभक्त नहीं थे? इस बात से ये भी जाहिर करना चाहते हैं। सबसे पहले मीणा साहब आप बताएं। बात बिल्कुल सही है। यदि भारतीय जनता पार्टी की भावना को मन में रखे गवर्नर ने कोई बात कही है तो आपत्तिजनक ही नहीं, बड़ी उसके भाषा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के थे, उनका पूरा देश आदर करता है, राष्ट्रभक्त मानता है। ये शब्द उठा करके उनकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, जो देश की जनता के लिए स्वीकार्य करते ही नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इस तरह की बात करने के लिए मंच उचित नहीं था। उनको वो संवैधानिक पद पे है, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति को सोच समझ के उठाना चाहिए जी। इसलिए गवर्नर के लिए ये कतई उचित नहीं है। जितना मैं समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत ऐसे से गवर्नर की इस भावना को ठीक नहीं मानता। पंकज जी, यही सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे महान कवि भी लिखता है। अगर ऐसे सवाल उठते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या वो महान लिख पाएगी? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि उसकी मूल भावना में जाना चाहिए कि मूल भावना क्या थी। ये आप पूरी चीज को देखेंगे अश्विनी जी, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि जब ये गाया गया था, जब देश जो है परतंत्र था, हम जो है उनके गुलाम थे। लेकिन ये कब गाया गया, कैसे गाया गया? 1905 में जब बंगाल विभाजन, देखिए मैं 1905 में जब बंगाल विभाजन को जब जॉर्ज पंचम ने रोका और उसके सम्मान के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ही गाया गया। आपने किसी के लिए कोई काम किया और आपको उसके धन्यवाद में, उसके सम्मान में यदि कोई गीत गाते हैं, तो क्या वो राष्ट्र के सम्मान में माना जाएगा उस टाइम का? जो चीजें उस टाइम पे हुई, बलिदान हुई, आज उस टाइम पे लोग बलिदान हुए क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। आज बलिदान खड़ा हो गया ना, मैं यही कह रहा हूं, 1950 में संविधान सभा ने इसको मान्यता दी, प्रथम छंद को मान्यता दी, पूरे उस गान को मान्यता नहीं दी। नहीं, अश्विनी जी मैं ये कह रहा हूं, यदि उस चीज को मान्यता दी गई और मान्यता में कोई गलती रही है जो आज हमारे दिल को कचोटती है, तो क्या उसमें होना, आज उसमें सवाल यही है, किसके दिल को? देश के दिल को, बीजेपी के दिल को, कल्याण सिंह के दिल को? बीजेपी को नहीं कचोटती। देखिए, कारजू को बीजेपी नहीं थे। कारजू ने भी जब ये शब्द कहे, जस्टिस कारजू ने भी कहे, तो उन्होंने बीजेपी के उससे नहीं कहे, बीजेपी ने नहीं कहा। नहीं, इसका मतलब देश के जो पक्ष नहीं थे अटल जी, उन्होंने क्यों नहीं कहा? नहीं, आपके घर में कोई बना क्या? आपके परिवार में कोई भगत सिंह बना क्या? नहीं, आपके परिवार में से कोई भगत सिंह बना क्या? मैं कह रहा हूँ, आपके परिवार में से बना क्या? मेरे परिवार में से बना क्या? किसी के परिवार में से बना क्या? देखिए, भगत सिंह जिस परिवार में से बना, जब इमरजेंसी लगी तो देवव्रत जी ने क्षमा मांगकर बाहर निकले। वो ये बात है, ये यहाँ पे
और अटल जी ने जो ये कहा कि वास्तव में जो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि निकालने चाहिए क्या? नहीं, ये शुद्ध राजनीति है। नहीं, शुद्ध राजनीति, अगर आप ये बात कर रहे हो तो आप शुद्ध राजनीति कर लीजिए, बहस हो जाएगी। आप उस शब्द को भी राजनीति में और गैर राजनीति में बदलेंगे। अरे सर, आप उस कलर को भी राजनीति और गैर राजनीति में बदलेंगे, उस व्यक्ति को भी राजनीति और गैर राजनीति में बदलेंगे, उस देश को भी राजनीति और गैर राजनीति में बदलेंगे, भाषा को भी आप राजनीति और गैर राजनीति में कल्याण सिंह ने सैल्यूट किया उसी को, ये नहीं चल जो पाएगा। अधिनायक के विरोध करे ना उसको सैल्यूट किया उसी समय। मैं कह रहा हूं कुछ भी किया, यदि गलती करती हो वो कल्याण सिंह जी अप्रासंगिक हो गए, इसलिए प्रासंगिक होना चाहते हैं। देखिए ये बात मत करिए, दिल की बात मत कल्याण करिए। सिंह जी ने कहा या किसी और ने कहा, मैं कह रहा हूं आपको कि जो इस शब्द की आज चर्चा इस चीज की नहीं, किसने कहा? आज चर्चा इस चीज शब्द की है, बिल्कुल कि बिल्कुल शब्द उसी की पर है। आने किसने चाहिए। कहा? ये नहीं कह रहा मैं आपको, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करेंगे। ये शब्द जो है, मेरी बात का जवाब दीजिए पंकज जी, इसमें मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर की महानता पर सवाल खड़ा बोलने हुआ? वाला आदमी है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ज्यादा ऐसा आदमी गवर्नर बना दिया आपने। चलिए, खालिद कुरैशी है बीकानेर से। खालिद साहब, आपकी भी राय जानना चाहेंगे, बताएं। आपने उसके खिलाफ आपने उस आदमी को क्यों बनाया गवर्नर? नहीं, मैं इस बहस को राजनीति पर सीमित नहीं करूंगा। माफी चाहूंगा आप सभी से, माफी चाहूंगा आप सभी से। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, बताइए अपनी राय। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे सोचकर बड़ा अफसोस होता है, मैं जो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो आप ये देखो जो बड़े विद्वान हुए हैं, टैगोर साहब जैसे विद्वान कोई है क्या अभी आज के दौर में नेता कोई? तो उनके की कोई अगर को हम काट करें या कोई हमारे नेता को काट करे तो गलत बात है। मोदी साहब का एजेंडा है विकास जी, तो आज जो नेता हमारे नेता जो है वो उनको भटकाने की कोशिश न करे। जाहिर है ऐसे किसी शब्द परिवर्तन से विकास का तो कहीं परिणाम नजर नहीं आता। सवाल अधिनायक का भी नहीं है। कामरा साहब, आपका रुख करूंगा। सवाल एक बार और उठा था, 1976 का जिक्र करना चाह रहा हूं। उस दौरान भी ये सवाल उठा कि सिंधु शब्द को अब हटा देना चाहिए, सिंधु भारत का हिस्सा नहीं रहा, इस जगह कश्मीर भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह से किसी को भी कभी भी कोई मांग उठेगी, क्या संवैधानिक जो मानक है हमारे, उनमें इस तरह से परिवर्तन लगातार किसी की राय पर, ये उचित है? संकेत क्या देते हैं? देखिए, मैं फिर वही आ रहा हूं अपनी बात के ऊपर। एक बात कही गई है, उस पर विचार किया जा सकता है, संसद में ये प्रस्ताव लाया जाए, जो कुछ भी बहुमत से तय हो जाएगा। और फाइनल अथॉरिटी तो खैर सुप्रीम कोर्ट है ही, मतलब वो कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं विद अंडरलाइन बोलूँगा, ये चूंकि राष्ट्रगान है, इसमें अधिनायक शब्द है या जो है, उसे हमें इन टोटो स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी तरह मतलब हम उसके प्रति असम्मान व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और इसको कतई बीजेपी या कांग्रेस से न जोड़ा जाए, नहीं देखना, नहीं जोड़ा चाहिए जी। तो एक बात समझाना चाहूँगा, एक पिक्चर थी ए लव स्टोरी 42 जी, तो उसमें एक गाना है, एक देखा गुलाब, तो ऐसे इस तरह का गाना है। तो वो गुलाब जो कहा गया है वो मनीषा कोइराला को नहीं कहा गया, ये एक प्रतीक हैं। तो इसी तरह अधिनायक जो है उस वक्त के शासक के लिए, और आज चूंकि प्रेजेंट जो आज के शासक के लिए भी है, प्रासंगिक है, वो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि मतलब अब जो है प्रजातंत्र है और जनता ही मतलब अधिनायक को चुनती है। तो ऐसा कुछ कोई गलत नहीं है, अधिनायक शब्द को जी कंटिन्यू किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, लगातार चलाया जा सकता है, और चलाते जा रहे हैं। नहीं, मंगलदायक से मतलब क्या कि 6.5 दशक आज़ादी के हो चुके हैं, ऐतराज तब नहीं था तो अब करके भी कोई फायदा ऐसा नहीं है। बहस में फिलहाल यही निकल कर आ रहा है। कृष्णा कोरानी जी हैं जयपुर से, हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए कृष्णा जी। सॉरी जी साहब, नमस्कार। नमस्कार। फारिक साहब, मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये हमारा राष्ट्रीय गायन जो है ये पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और शायद आपको भी इस चीज की नॉलेज होगी, क्योंकि मैं तो काफी जनरल नॉलेज मेरे पे कम है। शायद हमारे पूरे विश्व के अंदर ये राष्ट्रीय गायन बहुत फेमस है, और मैं नहीं समझता हूँ कि राष्ट्रीय गायन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ हो, जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नहीं छेड़छाड़ किया। तो मैं नहीं मानूंगा जिस व्यक्ति जो इस बड़े अच्छे पद पे बैठने के बाद में अगर उस चीज के लिए कहता है या उसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए कहता है तो गलत है। ये हमारे, मेरा तो खैर, मैं ज्यादा तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन उम्र के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि बहुत पुराना गीत है, और इस चीज को अपन छेड़ के, और आज अगर हम इसके तोड़ मोड़ के अगर कोई दो शब्द जोड़े तो इस चीज के साथ खिलवाड़ होगा। चलिए, और ये हमारे साथ भी खिलवाड़ होगा, हमारी आने वाली जनरेशन के साथ भी खिलवाड़ होगा। बिल्कुल, तमाम मान्यताएं हमारे सामने है। फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए, चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के उस पार भी।
क्या राष्ट्रगान में अगर इस तरह के बदलाव किए जाते हैं तो संविधान का एक संशोधन भी हुआ, उस संशोधन में क्या कुछ है, ब्रेक के बाद जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके मायने आगे क्या हो सकते हैं। राज्यपाल जो कुछ भी बोलते हैं क्या उस पर गौर करना फिर जरूरी समझा जाएगा। ब्रेक के बाद। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान में प्रावधान है कि हर व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है। राज्यपाल महोदय राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और अपने विचार प्रकट करने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो अधिनायक शब्द है इसको हटाने के लिए जो सुझाव दिया है वो बहुत पहले से ये चर्चा का विषय रहा है। राष्ट्रगान पे जो राज्यपाल महोदय ने जो सुझाव दिए हैं उसमें सुझाव में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रगान हमारी भावना से जुड़ा हुआ है और काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है, तो इसमें संशोधन का तो कोई वो